लास्ट के 5 मिनट बचे हैं एंड मेरा पूरा का पूरा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है केस बेस्ड स्टडी का। लाइक मुझे तब पता चल गया था कि जो बच्चे लाइक सुसाइड करने पे चले जाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बता दूँ, मैं एक लॉन्ग टेनिस प्लेयर हूँ और मुझे मेरे स्कूल वालों ने लिया है टेबल टेनिस खेलने के लिए। तो मैं वो जल्दी जल्दी करके जा रही हूँ, भाई कुछ तो हो जाएगा, माइनस मार्किंग तो नहीं है, कुछ शायद हो जाएगी। तो वहीं पे मुझे बोलेंगे नहीं आपका नहीं हुआ। वहाँ पे गेट में पूरे ज़ॉम्बी बन के पहले रिजल्ट डे में मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट डे है। ओके सो लाइक ये सब कुछ शुरू हुआ जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। 8th स्टैंडर्ड में पहली बार हमारे स्कूल में टाइप ऑफ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, सो होते कंडक्ट करता है जो मैं बता दूँ, मैं एक लॉन्ग टेनिस प्लेयर हूँ और मुझे मेरे स्कूल वालों ने लिया है टेबल टेनिस खेलने के लिए। और फिर भी मैंने लीड किया है, ठीक है, 10 एंड 11 से हारी हूँ मैं 1 पॉइंट। लाइक ओके, तो लाइक मैं पहली बार कहीं जा रही थी कुछ कंपटीशन की वजह से। लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं कहीं नहीं गई नहीं, मेरे टीचर्स के आंखों में कभी इतनी आई नहीं थी इस स्कूल को पहले आते हुए, ठीक है। मैं लाइक इतनी टाइप ऑफ टॉकेटिव नहीं थी, बात नहीं करती थी किसी से क्योंकि मुझे आती नहीं थी इंग्लिश। चलो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, अभी नहीं। तो मैं पहली बार एक सौदर कंपटीशन के लिए गई थी, लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, एंड मैं वैन में गई थी, ठीक है। मेरे साथ और भी बच्चे हैं, मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं जो मेरे साथ गए हैं वहाँ पे, कुछ 5 मुझे मिला के कुछ होंगे। हम वैन में थे, लाइक हम जा रहे हैं रास्ते पे एंड लाइक मेरे दोस्त लाइक वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठे थे। लाइक मैं वैन के इस साइड में तो वो इस साइड में, इस तरफ भी जो लाइक है विंडो टाइप का जो भी है वहाँ से वो लाइक हम जब लाइक टीचर ने बोला कि हम लोग पहुंच गए, वो लैंड लोग वहीं पर देख रहे हैं। अच्छा वो ना स्कूल का ऑफिस था वहाँ पे, ठीक है। बोला अच्छा ये है ये स्कूल, अच्छा तो है। मैं इस तरह बैठी हूँ जिस तरह लाइक मुझे ना एक्चुअली थी क्या, मुझे ना उल्टी होती है, ठीक है। मुझे बस वगैरह बैठने में लाइक मुझे थोड़ी होती है उल्टी वगैरह, ठीक है। आई एम नॉट कम्फर्टेबल, लाइक हो जाता है कुछ, तो मुझे ना उल्टी आ रही है। लेकिन मैं सोच के भाई स्कूल के सामने तो उल्टी नहीं कर सकती मैं, तो अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैं निकली नीचे एंड मैं लाइक नीचे देख रही हूँ, मैं ऊपर अभी तक देखी नहीं। लाइक मैं नीचे देखी एंड तब मैं लाइक कंट्रोल करके ऊपर देख रही हूँ एंड मैं बस वाओ। लाइक मेरे पीछे से आवाज आ रही है, ब्रो ये स्कूल है, ये तो होटल है। वो लोग भी कभी नहीं आए, ठीक है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। लाइक हमने लाइक मैं जितने स्कूल में देखी हूँ वो लाइक सही है, ठीक ठाक है, प्लेग्राउंड है, खेलने में जगह है वगैरह वगैरह, AC है, किसी में नहीं है। तो मैंने इतना नहीं दिखा। मैं जिस स्कूल में जा रही हूँ इंटरनेशनल स्कूल है, तो होगा ना कुछ तो लाइक समझे। मैं अटक गई हूँ वहीं पे। लाइक वो जो पहली बार में ना मुझे उस स्कूल से प्यार हो गया था काइंड ऑफ। खेले एंड हम हारे, जो भी किया वापस आए, लेकिन मेरे दिमाग में वो स्कूल का पिक्चर पूरा छप गया था। एंड हम 8th क्लास में थे ना, 8th क्लास में तुम स्कूल चेंज कर सकते हो। लाइक अगर तुम 9th क्लास में चले गए तो उसके बाद तुम और कोई स्कूल बदल नहीं सकते, क्यों ना वहीं पे तुझे 9th और 10th फिर करना पड़ेगा, बोर्ड्स देना पड़ेंगे। तो ऐसा था कि हम और चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में रह गया था कि मुझे जाना है तो स्कूल में जाना है, लाइक मुझे वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेना था एक अच्छे लाइक रिच टाइप काइंड ऑफ स्कूल में। तो मुझे ना वो एक्सपीरियंस लेना था। तो मैं जब आई घर में, मैं बस गूगल में उसको देखने लगी, उसको सर्च करने लगी, उसके लाइक यूट्यूब चैनल में चली गई, कुछ भी, ठीक है। लाइक पागल सी हो गई थी मैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला एंड वो भी उसने ट्राई किया था स्कूल में जाने के लिए। उसने वहाँ से लाइक कुछ काइंड ऑफ पेपर्स वर्क्स सब कुछ लेके आई थी एंड वो बोले कि भाई यहाँ पर तो नहीं हो सकता, और कहीं पर ट्राई करेंगे। एंड द रीज़न वाज द मनी थिंग। फीस स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा था। एंड जब मुझे फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगा भाई सच्ची मैं बोलूँ तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। लाइक जितना था मेरे माइंड पे। लेकिन जब मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा थोड़ी सी होप थी, फिर वो भी बुझ गई। वो भी गई, ठीक है। तो ये ऐसे करते करते फिर भी मेरे दिमाग में वही स्कूल था। हम और भी जगह गए, और भी 6-5 जगह हम गए लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए, बहुत अच्छे स्कूल में, लेकिन मेरे दिमाग में वही स्कूल था, क्यों ना पहले मैंने वही देखा। तो मैंने जब सर्च किया, वो मेरे स्टेट का वन ऑफ द लाइक टॉप स्कूल्स में है, तो है कुछ उसमें लाइक समथिंग। तो ऐसा था मेरे दिमाग में। 9th में भी था एंड देन 10th में ना क्या हुआ, 10th में मैं
एक्चुअली रात में ना मैं वो सब चीज़ें देखती रहती हूँ जो मुझे चाहिए रहती है अपने लाइफ में। लाइक हो गया एक फ़ोन हो गया, लाइक ट्री हाउस हो गया, जो भी मेरे बकेट लिस्ट में है मैं वो देखती रहती हूँ। एंड वैसे ही मैंने स्क्रॉल करते करते मैंने उस स्कूल को भी सर्च कर लिया, ठीक है। तो तभी क्या था ना, उसमें ना एडमिशन का था। मैं एक्चुअली मेरी मम्मी के पैर दबा रही थी रात में, एंड वो यहाँ पे मैं देख रही थी वगैरह वगैरह। मैंने देखा कि लाइक वहाँ पे था कि तुम्हें एडमिशन चाहिए क्या, अपना नाम है अपना नंबर रजिस्टर कर दो। तो मेरा जो था, पागल थी तो थोड़ी सी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैंने रजिस्टर कर दिया। एंड तब आए मेरे बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स के कुछ 1 महीने पहले कॉल आया, ठीक है। उस स्कूल से कॉल आया मेरी मम्मी को कि भाई भाई मेरी मम्मी लाइक बोली उठाओ। तो वो भी लाइक उठाने के बाद वो बोल रही है, जो भी लाइक ऑफिस है वो बोल रही है कि हमारा लास्ट 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 टेस्ट है, लाइक लास्ट एंट्रेंस टेस्ट है, सीट्स बहुत कम है वगैरह वगैरह। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे स्कूल में आके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। फीस कुछ 600 लगेंगे एंड 1500 और कुछ रजिस्ट्रेशन की वजह से। तो ऐसा था, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई टेस्ट देने में क्या जाता है, लाइक दे देते हैं एंट्रेंस, अगर किस्मत में होगा तो होगा। एंड आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं मतलब कुछ भी नहीं पता, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ पर सिलेबस चेक किया कि कितना लाइक एंट्रेंस में कौन से लाइक क्या सिलेबस है, वेटेज किस चैप्टर से कहाँ से क्या, मतलब समझ रहे हो ना। तो वहाँ पर मैंने देखा, मैंने वेबसाइट में देखा कि 1 घंटे का एग्ज़ाम है एंड इतना इतना है, 9th क्लास का भी सिलेबस है, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है। एंड मेरा तो पहले से कुछ कवर अप हो भी गया था, क्योंकि ना बोर्ड्स के लिए तैयारी हो रही थी, तो हाँ कवर अप हो गया था 10th का। मुझे 10th की फिक्र नहीं थी, मुझे 9th की फिक्र थी, क्योंकि भाई 9th मेरे लिए बहुत हार्ड था, ठीक है। फिजिक्स तो नहीं बन रही थी मुझे 9th की, तो ऐसा ही था। तो मैं थोड़ी पूरे रात भर मैं पढ़ रही हूँ लाइक 9th का पढ़ रही हूँ, मेरा बोर्ड है लेकिन मेरा 9th का पढ़ रही हूँ, तो मेरा दिमाग जाग चुका था, ठीक है। तो रास्ते भर लाइक हम जब निकले स्कूल के लिए, वो बहुत दूर है, ठीक है, मेरे घर से। लाइक हमें 1 घंटा लगा कुछ वहाँ पे पहुँचने के लिए, हम देर भी थे, ठीक है। पर रास्ते भर मैं सोच रही हूँ भाई इतने सालों की मेरी जो थी एक टाइप ऑफ ड्रीम, थोड़ा एक बकेट लिस्ट में था कि मुझे स्कूल में जाना था, तो क्या होगा कि मैं अगर वहाँ पे नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं दे पाई, फेल हो गई वहाँ पे, क्या होगा। मैं रास्ते में सोचूं कि क्या होगा, इतने समय से मैंने कुछ लेके चला है, एंड इट इज़ द मूवमेंट कि ये डिसाइड करेगा कि ये सच्ची होगा या ये सपना बन के रह जाएगा। मेरे दिमाग में चल रहा है इतना सब कुछ। एंड जैसे करके हम पहुँच गए, हम लेट थे, ठीक है। एंड और 30 मिनट्स में वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। एटलीस्ट मैं 30 मिनट्स में पहुँच गई वहाँ पे, ठीक है। मुझे कूपन वूपन वगैरह दिया गया, मैं ढूंढ के वहाँ पर गई। एंड लाइक वैसे 3-4 और क्लासेस थे जहाँ पे एंट्रेंस दे रहे हैं, तो मेरा तो ऐसा बीच से हार्ट बीट दुक 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 करने लग रहा है पूरा। लाइक वो मैं देख रही हूँ भाई सारे चश्मे लगा के बैठे हैं सारे, लाइक ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे वही टॉप कर लेंगे। तो नहीं होता है, ज़्यादातर की जो चश्मा लगाते हैं वो ज़्यादा टाइप ऑफ नर्डी लगते हैं, लाइक पढ़े लिखे लगते हैं। मुझे तो डर हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। लाइक मैं पूरा अपने जो भी है मेरे अंदर, जो भी नॉलेज मैं पूरा इकट्ठा कर रही हूँ, और कुछ कुछ जा भी रहा है उसमें से। अब टाइम आया एंड मैं एग्ज़ाम देने लगी, ओके। उन्होंने पेपर मुझे बांट दिया, जो भी था उन्होंने दे दिया, एंड मैं अभी लाइक एग्ज़ाम देने लगी हूँ। 200 क्वेश्चंस थे एंड 1 घंटा हो चुका था, लाइक 1 घंटा हो चुका था। एंड मेरे 50 से भी कम क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, 50 से भी कम क्वेश्चन बने थे, मेरे 100 भी पूरे नहीं हुए थे। तो मैं तो पूरी अभी गया, ठीक है, मेरा दिमाग गया कि भाई अब तो ना होगा। एंड उसमें से मैंने जल्दीबाजी में कुछ जो टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन करने में, तो मैं वो जल्दी जल्दी करके दे आ रही हूँ, भाई कुछ तो हो जाएगा, माइनस मार्किंग तो नहीं है, कुछ शायद हो जाएगी, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मैं उसमें कैलकुलेशन के लिए और टाइम नहीं लगा रही थी। सबसे पहले मैंने मैथ चुना था। 1 घंटा हो चुका था, तब मैं भाई पूरे टेंस में हाथ कांपने लगे। मैंने 2 टीचर्स थे वहाँ पे, ठीक है। वो अब मैं देख रही हूँ कि वो कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे वो अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अबे ज़मीन यहाँ पे खरीदी मैंने वगैरह वगैरह। लाइक मैं सुन रही हूँ, ठीक है, चीज़ें। तो लाइक वो अपने आप से बात कर रहे हैं, मैं बोली भाई टाइम तो हो गया है, वो कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जब 1 घंटा होके 5 मिनट हुआ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एग्ज़ाम 2 घंटे का है। और उसमें पहले मैंने 1 घंटे लेके मैंने कुछ क्वेश्चन गलत भी कर चुके हैं। तो अब मैंने थोड़ा दिमाग को समझाया, मैंने वो क्वेश्चन पेपर्स किए, फिर अटेम्प्ट बहुत अच्छे से चला गया। सबसे पहला मेरा खत्म हुआ, ऑफकोर्स
किया जो था मैंने पहले। तो काइंड ऑफ गया एग्ज़ाम, ठीक है, मैं निकली और जहाँ पे पेरेंट्स थे एक हॉल पे बैठे हुए थे, लाइक वो प्रिंसिपल कुछ दिखाने वाले थे, अपने स्कूल के बारे में बताने वाले थे, प्रमोट करने वाले थे, जो भी एडवर्टाइजमेंट जैसे वो बोलने वाले थे कि इतना इतना किया है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, सारे स्टूडेंट्स लोग गए अपने पेरेंट्स के पास। मैं मम्मी को देखी, मम्मी को बोला कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्योंकि मेरे दिमाग में वो था ना कि मैंने इतना सारा गलती किया है, कैसा पता नहीं कैसा जाएगा। तो ऐसे मैंने बोला कि पता नहीं देखेंगे। फिर पता चला कि आज ही उसी दिन ही काइंड ऑफ उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, उसी दिन ही उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। मैंने बोला भाई रहने देते, घर चले जाते, तब लाइक कॉल आता नहीं आपका नहीं हुआ, वो सही रहता, वहीं पे मुझे बोलेंगे नहीं आपका नहीं हुआ। एंड देन काइंड ऑफ वो 1 घंटे पूरा लगाया प्रिंसिपल ने, पूरा लेक्चर दिया हम सारे। वो अब 1 घंटे का खत्म हुआ। फिर वो प्रिंसिपल ने बोला कि आपको अभी टाइप ऑफ मेरे कुछ जो हैं लाइक टीचर्स, वो आपको पूरा स्कूल घुमाएंगे, कैंटीन वगैरह लेके जाएंगे, वहाँ पर आप खाना खाना, एंड यही खाना आपको बच्चे को हर साल अभी 2 साल मिलेगा, ऐसा समझाया वगैरह। स्कूल घूमते टाइम पे एक आंटी मिली, ठीक है, वो टाइप ऑफ टीचर काइंड ऑफ थी, बस शायद वो एक बच्चे को लेके आई थी एंट्रेंस देने। तो वो बोली कि कट ऑफ 85% था। अब मुझे तब तक ना कट ऑफ भी नहीं पता था कि कितने बच्चे के ऊपर को लेके वो चुनेंगे, मुझे वो भी नहीं पता था। अब जब मैंने 85% सुना, फिर मुझे अपनी वो गलतियां याद आई। हम कैंटीन में खाना खा रहे थे, ठीक है, हम गए कैंटीन में, हम सर्व किया हमारा, वो हम खाना खाने लगे। एंड खाना खाते टाइम पे मैं खा भी नहीं पा रही हूँ कि ना मेरे वो दिल में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, डर सा था। एंड बड़ा जो टेंशन था उसकी वजह से लाइक होती है ना कि भूख मर जाती है, तो वैसा ही था। सारे बच्चे खा रहे हैं वैसे ही, ठीक है। फिर से कोई दौड़ दौड़ के आया, ठीक है, दौड़ के आया अपना कैंटीन में, ऐसा कि रिजल्ट बोर्ड में लग गया, बोर्ड में लग गया, 2 घंटे हो चुके थे। एंड वहीं पे मैंने देखा किसी के पेरेंट्स था, उसके हाथ में ऐसे वो खाना खा रहे हैं, उसके हाथ में ऐसे छोड़ के चल चल देखते हैं रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लग गया। लेकिन मेरा कुछ भी ऐसा लाइक मैं दौड़ के वहाँ भाग के कुछ भी ऐसा सीन नहीं था। मैंने छोड़ा कि भाई छोड़िए, खाना तो वैसे भी नहीं खाना जाना था, ऐसे किया। मेरी मम्मी मेरे ऊपर हंस रही है पता नहीं क्यों। वहाँ पर पूरा सीन था, ठीक है, पूरा बच्चे ऐसे ऐसे करके पूरा धक्का धक्की देके, जैसे वो 3 इडियट्स वाला सीन था, ठीक है। मैंने एक पे देखा, एक्चुअली वहाँ पे 3 पोस्टर लगे थे, ठीक है। मैंने एक में देखा, ढूंढा, नहीं मिला मेरे से नाम, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा ढूंढा एंड मैं डिसअपॉइंट होके भाई नहीं मिला नाम मुझे। देन मैं फिर से वापस गई, ठीक है, लाइक मैं थोड़ी सी ऐसे मुड़ी, फिर मैंने देखा कि और 2 पेपर थे, फिर से देख लेते हैं। एंड इस बार मेरी मम्मी भी देख रही है। मेरी मम्मी ऐसे ऊपर से देख रही थी, जब मैं बोली कि भाई मम्मी मम्मी ऊपर से नहीं नीचे से देखो, तो मम्मी वहां पे भी हंस रही है। मैं फिर देखी अपना नीचे से, एक गया नाम था मेरा वहां पे। तो मैं उस टाइम पे मेरी मम्मी को ऐसे एक्सप्रेशन दी थी ना, खुशी का जो एक्सप्रेशन, जो बहुत ज़्यादा खुशी का था। तो मैं वहाँ पे बहुत खुश हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी मम्मी को मैं यहाँ पे एंड कुछ कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो वहाँ पे रोने भी लग गए कि उनका बच्चे का सिलेक्शन हो गया, लाइक इतना क्रेज था। तो मैं भी खुश हूँ, वहीं पे सब लाइक सब कुछ था, तब तक बहुत सही था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सही नहीं था। लाइक वहाँ पे फिर लाइक एक जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होंगे, मतलब एडमिशन का जो भी ले रहे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आए एंड वो लाइक बोले कि अब आपका जिनका भी लाइक सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम बोर्ड पे है, वो लाइक अब वो एडमिशन कर सकते हैं। आपके हाथ में एक सीट है, आप एडमिशन कर सकते हो। एंड अभी करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा आपको, क्यों ना आपने लाइक एंट्रेंस दिया है, उसमें पास हुए, तो इसलिए आपको एक 10% का ऑफर मिलेगा। मैंने ना मेरे दिमाग में, एंड तब मेरे दिमाग में आया कि लाइक फीस कितना होगा एडमिशन का भी, लाइक अगर होगा कुछ अच्छा टाइप का तो मेरी मम्मी अभी कर देगी। हम एक्चुअली फीस के सोच लाइक एडमिशन सोच के नहीं आए थे, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज आई न्यू द फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मेरे दिमाग में आया कि फीस अभी कितना होगा, एंड दे से लाइक 1,15,000। एंड वो सुन के जो मेरी खुशी थी सिलेक्शन की, वो उड़ गई थी मेरी, लाइक अभी नहीं था वो खुशी, ठीक है, वो गया था मेरे दिमाग से। एंड मैं तब लाइक सोच ही रही थी मैं कि मतलब, एंड वो सब मैं प्रोसेस कर ही रही थी। एंड उन्होंने बोला कि अगर आप में से जो भी सिलेक्ट हुए हैं, आप में से कोई भी अगर हट जाएगा, लाइक वो बोलेंगे नहीं हम इतना फीस नहीं दे सकते, वो हट जाएगा, जो आपके नीचे है वो आ जाएंगे, लाइक आपकी जगह आपके जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनका परसेंट अच्छा है, आसपास है, वो आ जाएंगे।
अब इस टाइम पे वो काइंड ऑफ प्रेशर था कि अगर मैं हट गई, ये चांस मैंने खो दिया, देन मेरी जगह और कोई आ जाएगा, मुझे और बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड फिर और एक टेंशन था कि इतना पैसा तो है भी नहीं, कैसे हो जाएगा। लाइक आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, इतने पैसे एडमिशन के लिए अचानक से कैसे आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि आप एक छोटा अमाउंट दे सकते हो अपना सीट रिजर्व करने के लिए, बाद में आप एडमिशन फीस अपने अनुसार धीरे धीरे दे सकते हो। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हुआ। मैं जो उसकी बातें सुन रही थी कि अगर हम हट जाएंगे तो कोई और घुस जाएगा, तो मैंने उसकी बात बहुत ज़्यादा सीरियस ली कि मैं अपनी जगह से हिली नहीं। लाइक वो ऑफिस के बाहर ना मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो अगर मैं गई मेरे मतलब और कोई आ जाएगा तो मैं मम्मी को खींची, मम्मी जा रही है कहीं पे, मैं खींच नहीं, मम्मी अभी नहीं रुक जाओ थोड़ा। तो ऐसा सीन था। तो मेरी मम्मी ने फिर बोला कि रुक जाओ, मैं बाहर पापा को कॉल करके एंड पूछ के आती हूँ। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मैं बहुत टाइप ऑफ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एंड मुझे वो ऑफिस वाले खींच के ले गए। मेरी मम्मी बाहर जाके पापा से कॉल में बात करी है, मैं इधर अंदर हूँ। मुझे लाइक फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया है पूरा का पूरा। मैं पूरा धीरे धीरे फॉर्म फिलअप कर रही हूँ। मेरे दिमाग में क्या था कि नहीं पापा मना कर देंगे, मेरी मम्मी आएगी, नहीं मना कर दिया, मैं ऐसे बंद करूँगी, ऐसे दूंगी, फिर चली जाऊँगी। फिर ना मेरे दिमाग में तब चल रहा था कि क्या मेरी खुशी इतनी ज़रूरी है कि मेरे पेरेंट्स को इतना सफ़र करना पड़े। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। धीरे धीरे फिलअप करी थी। एंड वो टीचर भी थी जो मेरे साथ मुझे गाइड कर रही थी, वो बोली इतने धीरे धीरे क्यों लिख रहे हो, लाइक यू आर वेरी स्लो ऐसे रहे थे। मेरी मम्मी आई, मेरा हो चुका था, लाइक मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी मम्मी आएगी। एंड बोली कि नहीं, पापा ने मना कर दिया। लेकिन वो आई, वो बोली कि हाँ पापा ने हाँ बोल दिया, तू कर। लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता वही होता है मेरे साथ। तो लेकिन तब भी मेरे ऊपर ना मुझे ना ऐसा बर्डन टाइप का फील हुआ। मेरी खुशी और उतनी नहीं थी उस टाइम पे। काइंड ऑफ मुझे थोड़ी सी चुगी, ठीक है। रास्ते भर मैं बस यही सोच के आ रही थी, क्या ये सही हुआ, पता नहीं। एक्चुअली वहाँ पे ख़त्म नहीं है। फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि लाइक जो भी एडमिशन करे उनके लिए फ़ीस तो सेम रहेगा, लेकिन जो मंथली फीस होती है वो ना डिपेंड करेगी तुम्हारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स से। एंट्रेंस मैंने क्लियर कर दिया, वो तो बस एक जीत हुई। एंड वो एक जीत से सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अगर मुझे वो पैसों की प्रॉब्लम पूरी ख़त्म करनी थी देन मेरे पास मेरे बोर्ड्स थे बस। मैं अभी पूरे दिमाग में मेरा था कि अभी ये स्कॉलरशिप लेना है, एडमिशन तो हो गया, अब मुझे ये स्कॉलरशिप लेना है। एंड फिर आया बोर्ड्स का पहला एग्ज़ाम, मैथ। मैंने इतनी प्रिपरेशन करके रखी थी एंड मैथ एग्ज़ाम वैसा नहीं गया था जैसे मैंने सोच के रखा था। हालत थी कि लास्ट के 5 मिनट बच्चे हैं एंड मेरा पूरा का पूरा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है केस बेस्ड स्टडी का। मेरे हाथ कांप रहे, मेरे पैर कांप रहे, मेरा दिमाग नम हो चुका है, मेरे चल नहीं रहा दिमाग। मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था उस दिन, ठीक है। लाइक इतना पढ़ा लेकिन इन दी एंड ऐसा था एग्जाम, लाइक मेरे कुछ कैपेसिटी में नहीं था, ठीक है। तो लाइक हाथ कांप रहे थे, पूरा लाइक कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक गिवन एंड कुछ तो लिख दूँ। लाइक 5 मिनट था एंड पूरे 20 मार्क्स बचे थे मेरे, तो मैंने जैसे करके दिया था, ठीक है। गेट के सामने पहला एग्जाम था ना, तो पूरा जो हम निकले स्कूल से सेंटर जो भी हमारा था, वहाँ पे गेट में पूरे ज़ॉम्बी बन के पेरेंट्स खड़े हैं वहाँ पे दिख रहा है वैसे, ठीक है। ज़ॉम्बी बन के अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी वो गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे पूरा का पूरा। लेकिन मैं लाइक आ रही थी, मेरे चेहरे पे कोई मुझे चेहरे से पढ़ देगा कि इसका अच्छा नहीं गया। मेरे साइड में जो भी आसपास आ रहे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त भी बोले भाई अच्छा नहीं गया। वो आई, ठीक है, मेरी दोस्त भी ना वो आई, यार सेकेंड बोर्ड देना पड़ेगा उसका ये चला था कि भाई और एक चांस है। लेकिन मेरा दिमाग सुन हो चुका था, मैं भूल चुकी थी कि आईटी भी है एक सब्जेक्ट, ठीक है। मेरा दिमाग इतना लाइक हो गया था, लाइक मुझे तब पता चल गया था कि जो बच्चे लाइक सुसाइड करने पे चले जाते हैं उनके दिमाग में क्या चला होगा। मेरा दिमाग सुन हो चुका, क्यों ना अब मैं भूल चुकी हूँ कि आईटी भी है जिसे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरा था कि भाई सब चला गया, नहीं मिलने वाली कॉलेज स्कॉलरशिप, कोई भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ। मैं लाइक खुद को डांट रही हूँ। एंड मेरे आसपास जो बच्चे आ रहे थे, ठीक है, हम लाइक निकल रहे थे, वो बोले भाई इतना खराब क्या, पेरेंट्स को क्या बोले वगैरह वगैरह। बच्चे आ रहे हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में भी सेम चल रहा था। तो पूरा डर सा हो गया कि ये पहला एग्जाम ऐसा था
भाई साइंस का क्या होगा, एसएसटी का क्या होगा, वो सब कैसे एग्जाम होंगे, वो लाइक कैसा होगा वो सब। तो अब मैं ना डर चुकी थी काइंड ऑफ, ठीक है। एंड तब अगला एग्जाम इंग्लिश का था, तो मेरा पूरा गुस्सा ना मैंने इंग्लिश में निकाल दिया। इंग्लिश बहुत अच्छा गया था मेरा, ठीक। अब थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई थी, ठीक है। इंग्लिश का अच्छा होने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड फिर मुझे पता चला, एंड इंग्लिश के एग्जाम देने के बाद मुझे दिमाग में आया कि अभी आईटी भी है, आईटी भी है तुम्हारा रिप्लेस करने के लिए मैथ। तो अभी फिर मैंने जो एग्जाम दिया है ना लाइक मेरे अनुसार मैंने अपना बेस्ट दिया है। पर लाइक सारे के सारे जो भी एग्जाम गया है ना, मैंने 10 मिनट 20 मिनट, एसएसटी के एग्जाम तो मैंने 30 मिनट्स पहले खत्म करके बैठा था, ठीक है। तो सब कुछ इसके बाद बहुत अच्छा गया। एंड देन इट कम्स टू द रिजल्ट डे। एक्चुअली मैं बोलूँ तो रिजल्ट डे में मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट डे है। लाइक हुआ ऐसा था कि मेरी दोस्त चली गई थी हॉस्टल, वो 20 डेज के बाद आई थी। तो मैं भी लाइक वो मेरे घर आई थी एंड अगले दिन वो जाने वाली थी। तो मैंने सोचा था कि उसके घर भी चले जाते हैं। उसके घर पहुंची हूँ, वो भी काइंड ऑफ वो बस स्ट्रेस दिख रही है। मतलब क्या हुआ यार, इतना क्या है, सर में इतना टेंशन है। तो वो बोली भाई रिजल्ट में क्या आउट सुन दिख रहा है। मैं बोली आज नहीं है, लाइक मेरा खुद था कि आज नहीं आएगा, वो कल आएगा, मैं कल से देख रही हूँ वैसा ही दिखा रहा है। तो मैंने मतलब मैं थोड़ी श्योर, मेरा ऐसा था कि शायद नहीं आज नहीं आएगा 60 का। मतलब कभी कभी गट फीलिंग्स गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में था नहीं आज तो नहीं आएगा। लंच चल रहा था एंड देन मेरी मम्मी ने कॉल किया, भाई दिखा रहा है कि रिजल्ट आ गया वगैरह वगैरह। मैंने बोला है मम्मी तुमने एआई देख लिया है। मैं बोली नहीं मम्मी वो एआई होगा। तो भाई ऐसा हुआ, मैंने मम्मी को बोला कि नहीं रखो तो और कुछ होगा, ठीक है। हो गया। अब 1 घंटे के बाद मेरी मम्मी ने फिर से कॉल किया, बोला कि दिखा रहा है क्या रिजल्ट आ गया। वो स्कूल में भी दिखा रहे हैं, लाइक न्यूज़ रिपोर्टर्स ऐसे भर गए हैं सारे के सारे। मैं मम्मी से बात करी हूँ एंड लाइक मेरे साइड में मेरी दोस्त वो फोन में कुछ कर रही है, मैं इधर मम्मी से बात कर रही हूँ, नहीं मम्मी अभी नहीं आया है, क्या कह रहे हो तुम वगैरह वगैरह। तुमने लाइक देखो ना कि किस दिन वो न्यूज़ चल रहा है। वो बोल रही कि नहीं आज का ही है, अभी का ही चल रहा है। तो मेरी लाइक दोस्त ने वो ऐसा किया। मैंने बोला क्या हुआ। वो पूरा ऐसे फोन में भी ट्रॉमाटाइज आ गया। मैं मम्मी को मैं भी देखे, तो मैं मम्मी को बोली मम्मी थोड़ा रुकना, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कट किया कॉल। मेरे हाथ कांप रहे थे, लाइक मैं ऐसे फ़ोन पकड़ रही हूँ और फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा, गिर जा रहा है। फिर से उठा रही हूँ, बोल लिंक मैं लिंक टाइप मैंने किया जो भी। उसके बाद मैं अपना लाइक रोल नंबर फोन नंबर नहीं डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मन की जगह पीठ दब रहा है। तो मैं क्या करूँ। मैं बोल रही हूँ कि माहौल कैसा था, अंधेरा था, ठीक है, पूरा चिल सा रूम था, एसी ऑन था एंड थोड़ी सनलाइट जो भी गिर रही है, ठीक है, ऐसा माहौल था। लाइक थोड़ा डिम सा था, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई तेरा ज़्यादा सही दिख रहा है, तेरा सबसे पहले काउंट लाइक कैलकुलेट कर ली कितना परसेंटेज बन रहा है। एंड उसका फिर निकला कि 86%, ओके। तो आई वाज लाइक क्या, अब खुश होना चाहिए था, बट एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में वो स्कॉलरशिप घुसा हुआ था। लाइक ब्रो व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप। मेरे प्लान्स थे कुछ एंड प्लान्स हुए कुछ हैं। तो लाइक आई वाज लाइक व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप। मेरे दिमाग में चल रहा है, लाइक मैं खुद को तभी बोल रही हूँ कि क्या यार वगैरह वगैरह, क्या तुमने किया था स्कॉलरशिप का क्या। बस फिर भी रखा मैंने थोड़ा साइड में। मैंने बोला कि तेरा काउंट कर लेते हैं। उसने काउंट किया एंड उसके ना 70 से नीचे थे। तो वो पूरी टेंस्ड है, मैं टेंस्ड हूँ, दोनों दोस्त टेंस्ड माहौल में ही हैं। माहौल भी कुछ ऐसा है कि पूरा अंधेरा सा हुआ है, तो हम भी अंधेरे में डूब गए, ठीक है। वो तो अपने घर में थी। मेरी मम्मी से मुझे कॉल आ रहा है कि तू रुक, मैं वहाँ आती हूँ, ठीक है, वगैरह वगैरह, तुझे पिकअप कर लेती हूँ, बारिश होने वाली है। मेरे मामा जी ने कॉल किया, मुझे लगा कि शायद डांट पड़ेगी, मुझे पूछेगी कितना है, लेकिन वो एक्चुअली वो पूछे नहीं थे। उन्होंने बोला कि बोल तू अपना लाइक आईडी वगैरह बोल दी, रोल नंबर बोल सब। तो एक्चुअली वो भी निकाल रहे थे, तो वो काउंट किए एंड उनका मेरा अलग आ रहा था। तो मैंने देखा, एक्चुअली मैंने थोड़ी ना अपना लिए कैलकुलेट किया था ना, उसने किया था। तो मैं फिर से कैलकुलेट करने लगी एंड इसने ना क्या किया था, शायद जल्दीबाजी में उसने ना 4-5 नंबर इधर उधर कर दिए। तो वो करके ना फिर से देखा कि 87 है, लाइक 87 है, सॉरी 87 पॉइंट समथिंग है। तो हाँ बस इतना ही हुआ ऊपर। ऐसा नहीं कि 90 पहुंच जाता। तो मैं खुश थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैं खुश नहीं थी। पहले तो अपना सही है, लेकिन दोस्त का बुरा है, तो मैं कैसे लाइक
वो खुशी मेरी दब गई थी। एंड वो अपने घर में थी तो मुझे अब वो देखना पड़ता। वो अपने मम्मी को जाके बोल रही, लाइक उनके उसके पापा नहीं थे उस तब, ठीक है, वो बाहर गए थे। पापा का वो कॉल करके बोली, कॉल स्पीकर पे नहीं है लेकिन उसके चेहरे का लाइक एक्सप्रेशन जो लाइक डाउन हुआ है ना, उसका जो एक्सप्रेशन पूरा यहाँ से यहाँ होके आया है, तो वो वहाँ से समझ आ रहा है कि उसे बहुत डांट पड़ी है। एंड ऊपर से वो मेरा भी परसेंटेज बोल रही है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि उसके पापा ने शायद मेरा परसेंटेज पूछा होगा, ऐसा वैसा सब कुछ। अब वो बेड पे बस लेटी हुई है, बस अपना लाइक मुंह ऐसे करके, तो उसमें कुछ खराब हो जाए कि यार वो ऐसे मुझे देखने को मिले। मैं नहीं चाहती थी, तो मेरा अपने से तो मैं खुश नहीं थी, मैं चाहती कि सबका लेकिन अच्छा जाए। तो मैं प्रे करने लगी कि इसका अच्छा जाए, इसका अच्छा जाए, ये भी इसका अच्छा जाए। और वो प्रे करते करते मैं रो दी थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद के लिए रो रही हूँ, उनके लिए रो रही हूँ, प्रे करते करते रो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एंड देन मेरी मम्मी ने कॉल किया कि मैं आ गई हूँ, तो मैं गई अब मम्मी के पास से। मम्मी ने देखती है मेरा आंसू। तो इन द एंड ऑफ द स्टोरी एंड मुझे स्कॉलरशिप मिली देन, बट लाइक मिली है, लाइक लोएस्ट वाली स्कॉलरशिप मिली है मुझे, बट एटलीस्ट मिली। अगर नहीं मिली होती वो अलग ही स्टोरी होती। वो मैं बोलती भाई नहीं जाना स्कूल और मुझे इन दी एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन इन दी एंड ऑफ द स्टोरी मैं इतना लाइक मैं समझ गई कि जैसे तुम प्लान करते हो हमेशा वैसे जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। लाइक मैंने पहला प्लान किया कि हाँ पहले ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, हाँ वो क्लियर हुआ, लेकिन लाइक स्कॉलरशिप मुझे मिली उस हिसाब से वो तो नहीं हुई ना। तो लाइक मैंने क्या सोचा था, किस लेवल का स्कॉलरशिप सोचा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं मिला है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला। वही है। तो ये ऑल द बेस्ट फॉर लाइक, अब मेरा पहला दिन है, अब मैं पहले दिन के लिए नर्वस हूँ कि भाई वो पहला दिन कैसा जाएगा मेरा। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो कोई देख ना ले स्कूल से, प्लीज़। नहीं चेहरे को भूल जाओ तुम। बाय 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 बाय।